उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। इस दौरान यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। सदन में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। सुरेश खन्ना ने 8,08,776 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। का जो बजट है यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरीयता, यानी वंचित को वरीयता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इस बजट में हमने 2,25,561 करोड़ 49 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इसमें प्रस्तावित किया है, जिसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर पर धनराशि जो व्यय होगी, इससे अधिक रोजगार की सृजन इसके माध्यम से होंगे और यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है। बजट में घोषणा की गई कि प्रदेश की मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी और युवाओं को ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने की भी घोषणा हुई है। प्रदेश के अंदर मेधावी छात्र छात्राओं के लिए स्कूटी की एक स्कीम हम लोग इस बजट में प्रावधान किए हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर इस योजना को प्रदेश सरकार चलाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना 51,000 रुपए से बढ़ाकर के 1 लाख रुपए का प्रावधान, और इसके लिए भी हम लोगों ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब बेटियों की शादी इसके माध्यम से की है। अब इस राशि को बढ़ाकर के किया गया, इसके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। विधवा पुनर्विवाह में जो प्रोत्साहन राशि थी 11,000 थी, जो निराश्रित महिलाएं थी उनकी पुत्रियों के लिए जो सहायता दी जाती थी उसकी राशि 10,000 थी। अब इसको ही बदल करके हमने उसको 1-1 लाख कर दिया है। इस बजट में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जनपदों वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा में श्रमजीवी महिलाओं के लिए यानी कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने के कार्यक्रम को भी इस बजट में प्रावधान किया है। यह योजना समर्पित होगी पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, और इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में हम लोगों ने यहाँ पे प्रावधान किया है। इस बार हमारे जो अनुभव रहे हैं उसको देखते हुए हम लोगों को ये अनुभव हुआ है कि वहां पे आवागमन को और सुगम बनाने के लिए 2 नए ब्रिजेज बनाने बहुत आवश्यक हैं। एक शास्त्री ब्रिज के साथ पैरेलल गंगा नदी के ऊपर और एक यमुना नदी के ऊपर जो नैनी में सिग्नेचर ब्रिज है उसके पैरेलल एक नए ब्रिज बनाने के लिए, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक केंद्र के रूप में, एक हब के रूप में विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर बोलते हुए कहा कि ये बजट युवा, उद्यमियों और महिलाओं पर केंद्रित है। बजट में 92,000 नौकरियां देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के लागू होने के 75 सालों की शानदार यात्रा के बाद ये बजट अगले 25 वर्षों के रोडमैप को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है और इसमें शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमिता में सरकार की प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के हर जनपद में हम लोगों के द्वारा एक प्रावधान किया जा रहा है कि हर जनपद में हम एक डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक जोन बना सकें, जो एक एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में कर सके। और ये एम्प्लॉयमेंट जोन भारत के अखंड भारत के शिल्पी
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने जाएंगे। सरकार ने संविधान की मूलभूत भावनाओं के अनुरूप वंचितों की सहायता करने की थीम के साथ 2025-26 का बजट तैयार किया है।